नमस्कार दोस्तों। आज हम शेषफल प्रमेय से संबंधित फर्मेट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं और यूज़फुल लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं फर्मेट थ्योरम है क्या। फर्मेट एक गणितज्ञ हुए। उन्होंने बताया कि यदि हम किसी ऐसी संख्या में भाग दे रहे हैं, यदि ऐसी संख्या में भाग दे रहे हैं और जिस पे है पावर है, और वो भी पावर क्या है कि जो भाजक है, डिवीजर है, उससे एक कम है, और भाजक है वो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और ये जो आपका भाज्य है और भाजक है, ये दोनों आपस में क्या है, क्रो प्राइम होने चाहिए, को प्राइम, सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर 2 पर घात 4 है और उसमें आप 5 का भाग दे रहे हो, और हाँ, ये जो फर्मेट ने है थ्योरम बताई थी शेषफल प्रमेय की, वो केवल अभाज्य संख्याओं के लिए बताई थी। जैसे 5 एक अभाज्य संख्या है, और यहाँ 2 पर घात कितनी है, 4, उसमें हम भाग दे रहे हैं। तो ये बताना कि 5 से है जो इस पर घात है, एक कम है, एक कम है, तो शेषफल कितना बचेगा, 1। और ये दोनों नंबर आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम, सहभाज्य होने चाहिए। ये जो भाजक है और ये भाज्य दोनों। अगर इसे वैसे सॉल्व करें तो 2 का 4 बार हम गुणा करेंगे तो 16 आएगा, और 16 में 5 का भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3 पर घात है 4, और उसमें 5 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, 1। कि किसी भी अभाज्य संख्या का, फर्मेट ने ये बताया था कि किसी भी अभाज्य संख्या का हम ऐसी संख्या में भाग दे रहे हैं और जिस पे पावर है, और पावर उस अभाज्य संख्या से एक कम है, तो हमेशा शेषफल 1 बचेगा। और ये दोनों नंबर हैं वो आपस में है को प्राइम होने चाहिए, सहभाज्य, यानी सेम नंबर से विभाजित नहीं होने चाहिए। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 6 पर घात है 10, 11 का भाग दे रहे हैं, 11 एक अभाज्य संख्या है, और 6 और 11 आपस में को प्राइम है, किसी समान संख्या से विभाजित नहीं। और 11 से हम एक कम करेंगे तो 10 पर पावर की, वो 6 पर पावर कितनी है, 10, तो शेषफल कितना आएगा, 1 निकल के आएगा। या हम फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर हम, जैसे इस पर घात है 24, 5 पर घात 24 है और 13 का भाग दे रहे हैं। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम किसी अभाज्य संख्या का ऐसी संख्या में भाग दे रहे हैं जिसपे पावर है, और अगर उस संख्या से, जिस अभाज्य संख्या का हम भाग दे रहे हैं, उससे एक कम करके या एक घटा के पावर में कंप्लीट भाग चला जाता है। जैसे 13 से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 12, 12 आएगा। और 12 आएगा तो 12 का भाग अगर आप 24 में दोगे तो कंप्लीट भाग चला जाएगा, तो शेष कितना बचेगा, 1, 12 दूनी 24। और ये तो कंडीशन है ही है कि ये दोनों नंबर को प्राइम सहभाज्य होने चाहिए। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 7 पर पावर है वो है 72, और इसमें आप 19 का भाग दे रहे हैं, तो फर्मेट ने बताया कि ये किसी अभाज्य संख्या का ऐसी संख्या में भाग दे रहे हैं जिस पे पावर है, और जो बेस है, और ये दोनों संख्याएं आपस में क्या होनी चाहिए, को प्राइम, सहभाज्य, किसी समान संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो अगर एक कम करके या उस संख्या से, उस अभाज्य संख्या से, ये नियम केवल अभाज्य संख्याओं के लिए है, उस अभाज्य संख्या से एक कम करके अगर पावर में आप भाग देते हो या पावर एक कम है, फिर यहां चाहे कुछ भी नंबर हो लेकिन ये दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए।
तो शेषफल कितना आएगा 1। या एक कम पावर है या पावर में 1 घटा के भाग चला जाए, जैसे 19 से 1 घटाएंगे 18 आएगा और 18 का भाग इस पावर में देंगे तो 18 चौके 72 कंप्लीट चला गया। शेषफल कितना बचेगा 1। चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे आते हैं। तो पहला प्रश्न है 8 पर घात है 12 को अगर 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। 8 पर घात 12 को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। आठ पर घात 12 को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो ये बताना जो हमारा भाजक है एक अभाज्य संख्या है और फर्मेट ने अभाज्य संख्याओं के लिए ये नियम बताया है और ये दोनों नंबर क्या है कोप्रेम सहभाज्य है, किसी समान संख्या से विभाजित नहीं है। तो हम इस संख्या से 1 घटा के इसकी पावर में भाग देंगे। तो 13 से है 1 घटाना 12 में भाग देंगे, कंप्लीट चला गया तो शेषफल कितना होगा 1। तो जो शेषफल होगा वो कितना होगा 1 होगा। या हम कह सकते हैं फर्मेट ने तो ये बताया था कि पावर 1 कम होनी चाहिए, लेकिन हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि पावर में है 1 कम करके कंप्लीट भाग अगर चला जाता है तो शेषफल हमेशा 1 ही होगा। तो 8 पर घात यहाँ पर है 12 है और भाग किसका दे रहे हैं 13 का, 13 से 1 घटाएंगे तो 12 आएगा और 12 में है 12 का भाग कंप्लीट चला जाएगा तो शेषफल कितना होगा 1 होगा। पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो डी सही है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 38 जब 38 पर पावर 102 को 13 से विभाजित किया जाता है 103 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा। 38 पर पावर है 102 को 103 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा। और फर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि ये एक 103 अभाज्य संख्या है, ये केवल अभाज्य संख्याओं का नियम है। 103 अभाज्य संख्या है, इससे 1 कम करके पावर में भाग देना। पावर कितनी है 102 तो 1 घटाएंगे तो 102 आएगा और 102 का 102 में भाग देंगे कंप्लीट चला जाएगा तो शेषफल क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पर कुछ भी नंबर हो लेकिन हाँ ये दोनों नंबर हैं को प्राइम सह अभाज्य होने चाहिए, किसी भी समान संख्या से इन दोनों में भाग न जाए तो शेषफल कितना होगा 1 होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा 1। अगला प्रश्न देखते हैं कि 16 पर जो पावर है वो है 510। 16 पर जो पावर है 510 है और इसमें जो हम भाग दे रहे हैं वो 31 का दे रहे हैं, तब आपको शेषफल बताना है। तीसरा जो प्रश्न है 16 पर पावर है 510 है और इसमें हम भाग दे रहे हैं 31 का। 31 एक अभाज्य संख्या है और 16 और 31 किसी समान संख्या से विभाजित भी नहीं है, वो प्राइम है, तो इसमें फर्मेट थ्योरम है लग जाएगी। 31 से है 1 कम करना कितना आएगा 30 और 30 का भाग है 500 है 10 में देना, 0 से 0 और ये है 3 से डिवाइड हो जाएगा 51। 31 से 500 वो 30 से 510 है वो पूर्णतः डिवाइड होगा, जैसे अलग डिवाइड करके देखते हैं। 30 का भाग देंगे 0 और 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। 510 में है 30 का भाग कंप्लीट चला जाएगा। तो अगर किसी अभाज्य संख्या का ऐसी संख्या में भाग दे रहे हैं जिसमें पावर है तो 1 कम करके उस संख्या से 1 घटा के जो नई संख्या बनेगी अगर पावर में कंप्लीट भाग चला जाता है तो शेषफल कितना होगा 1। शेषफल कितना होगा 1। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4।
प्रश्न नंबर 4 है कि 4 पर घात है 64 है, 4 पर घात 64 है और उसमें 17 का भाग दिया जा रहा है। 4 पर घात है, सॉरी 14, 14 पर घात है 64, 14 पर घात 64 है और उसमें 17 का भाग दिया जा रहा है। 14 पर घात 64 में है 17 का भाग दिया जा रहा है और 17 क्या है, अभाज्य संख्या, और ये 17 और 14 को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है। 17 और 14 आपस में क्या है, को प्राइम, सहभाज्य है, किसी भी समान संख्या से विभाजित नहीं है। तो 17 से 1 कम करना कितना आएगा, 16, 16 आएगा। तो नियम ये है कि जब भी किसी अभाज्य संख्या का ऐसी संख्या में भाग दे रहे हैं जिसपे पावर है, तो भाजक से 1 कम करके 17 से 1 घटाना कितना आएगा, 16, 16 का भाग 64 में देगा, कंप्लीट चला गया तो शेषफल कितना होगा, 1। अगर इस जगह 14 की जगह 15 होता तब भी 1 ही आता। तो जो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी। इस 4 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी। आपको समझ में आया होगा। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर ऐसी कोई संख्या है जो अभाज्य है और ऐसी संख्या में भाग दे रहे हैं जिसपे पावर है और साथ ही साथ ये और ये संख्या को प्राइम है, सहभाज्य है, किसी भी समान संख्या से विभाजित नहीं, तो अगर इस संख्या से 1 कम करके पावर में भाग कंप्लीट चला जाता है तो शेषफल कितना आएगा, 1। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है 9 पर घात है वो है 110 और 13 का भाग दे रहे हैं। 9 पर घात है 110 और 13 का भाग दे रहे हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पावर में भाग कंप्लीट ना जाए, तभी आपको यही नियम लगाना है। ये देखना कि ये 13 एक अभाज्य संख्या है और ये दोनों क्या है, को प्राइम, सहभाज्य, किसी भी समान संख्या से विभाजित नहीं है। तो नियम वही है कि जो संख्या है जो भाजक है उससे 1 घटाएंगे, 13 से 1 घटाओगे कितना आएगा, 12, 12 का भाग पावर में देंगे तो 12 निम्मा 108। अब कंप्लीट नहीं गया, तो जब कंप्लीट नहीं जाएगा फिर भी यही नियम लाएंगे, कंप्लीट नहीं जाएगा तो आप क्या करोगे, जितनी पावर शेष बचेंगी, 12 निम्मा 108, 110 से 108 घटाओगे तो 2 बचेगा, तो जितनी पावर शेष बचेंगी उसी संख्या पर हम दोबारा लगा देंगे, उसी संख्या पर लगा देंगे और फिर भाग दे देंगे जिस भी संख्या का भाग दे रहे हैं। अब इसे सॉल्व करना आसान है, तो 9 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 81, और 81 में 13 का भाग देंगे तो 13 छिक्के 78, कितना शेष बचेगा, 3, कितना शेष बचेगा, 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन सही है वो होगा ए। समझ में आया होगा। चलिए आगे ऐसा ही एक और प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है 3 पर घात है 1989, 3 पर घात है 1989। ये पिछली परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। 3 पर घात है 1989 और 7 का भाग दे रहे हैं। 3 पर घात है 1989 और हम इसमें है 7 का भाग दे रहे हैं। 7 एक अभाज्य संख्या है और ये नियम भी अभाज्य संख्याओं के लिए है। 3 और 7 को प्राइम है, तो हम क्या करेंगे कि जो भाजक है उससे 1 कम करेंगे और 7 से 1 घटाना कितना आएगा, 6, और जो नई संख्या होगी उसका पावर में भाग देंगे। अगर पावर में कंप्लीट भाग चला जाएगा तो शेषफल 1 होगा और अगर कुछ शेष बचता है तो उसी संख्या पर पावर लगा के आगे सॉल्व कर देंगे। तो 6 का भाग देना, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 6 एकम 6, कितना शेष बचेगा, 3। तो हम जो भी बेस है उस पर है उतनी ही पावर लगा देंगे और आगे सॉल्व कर देंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे, 3 का क्यूब कितना होगा, 27, 27 में है 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 27 में 7 का भाग देंगे तो 21, कितना शेष बचेगा, 6। अगर 27 में है
7 का भाग देंगे तो 7 या 21, शेष कितना बचेगा 6। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी। चलिए एक और इसी तरीके का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न नंबर 7 है 3 पर घात 21 में हम 5 का भाग दे रहे हैं, तब आपको शेषफल बताना। 3 पर घात 21 है और उसमें ही हम 5 का भाग दे रहे हैं, तब आपको शेषफल बताना है क्या हो। 3 पर घात 21 और उसमें है 5 का भाग देना है। 5 एक अभाज्य संख्या है और 3 और 5 को प्राइम है, सहअभाज्य है, तो इसमें हर्मिट थ्योरम लग जाएगी। तो जब भी एक ये भाजक क्या है, अभाज्य है, प्राइम नंबर है, तो इससे एक घटाएंगे कितना आएगा 4। तो जब भी किसी अभाज्य संख्या का ऐसी संख्या में भाग दे रहे हो जिस पे पावर है, तो उस संख्या से एक कम करके कितना आएगा 4। जो भाज्य है उसकी पावर में भाग देंगे। पावर में कंप्लीट भाग चला जाएगा तो एक शेष बचेगा, अगर कंप्लीट भाग नहीं जाता है तो जितना शेष बचेगा उसी नंबर पे पावर लगा के दोबारा सॉल्व कर देंगे। जैसे 4 का भाग 21 में देंगे, एक शेष बचेगा, तो 3 पर घात 1 और 5 का दोबारा भाग, ये 3 आ जाएगा और 3 में 5 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। यहां मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी छोटे नंबर में उससे बड़े नंबर का भाग देते हैं तो उतना ही शेष बचता है। जैसे 4 में अगर हम 11 का भाग देंगे तो 4 ही शेष बचेगा। 2 में अगर हम 13 का भाग देंगे तो 2 ही शेष बचेगा। तो 3 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। और ये इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए। समझ में आया आपको? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 5 पर घात है 134। 5 पर घात है 134 और उसमें है 7 का भाग दिया है। प्रश्न नंबर 8 है 5 पर घात 134 और उसमें हम 7 का भाग देंगे। 5 पर पावर है वो है 134 और 7 का भाग देंगे, तो यही वही नियम लगाएंगे कि ये एक अभाज्य संख्या है और 5 और 7 को प्राइम है, तो इससे एक कम करके मतलब 6 का भाग 134 में देंगे तो 6 दूनी 12, एक बचेगा 14 हो जाएगा। 6 दूनी 12 कंप्लीट नहीं जा रहा, कितना शेष बच रहा है 2, तो उसी नंबर पर हम 2 पावर लगा देंगे और दोबारा भाग देंगे। अगर इस घात में 6 का भाग कंप्लीट चला जाता तो शेष पर 1 होता, लेकिन से कंप्लीट नहीं गया, 2 शेष बचा तो 2 पावर लगा देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे, तो ये 25 होगा और 25 में 7 का भाग देंगे तो 7 या 21, 4 शेष बचेगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा सी ऑप्शन सही होगा। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है 2 पर घात 49 में हम 13 का भाग देंगे और शेषफल पता करेंगे क्या होगा। 2 पर घात 49 में है, 13 का अगर भाग हम देते हैं तो शेषफल क्या होगा वो पता करना है। प्रश्न नंबर 9 है, तो ये बताना 13 एक अभाज्य संख्या है और ये दोनों क्या है, सहभाज्य को प्राइम नंबर है। तो अब ये भाजक है, तो जब भाजक अभाज्य होगा तो एक कम करके हम पावर में भाग देंगे, तो 13 से एक कम करना 12 आएगा और 12 का भाग 49 में देना, 12 चौके 48, एक शेष बचेगा, तो उसी नंबर पर एक पावर लगा देंगे। अगर पावर में 12 का भाग कंप्लीट चला जाता तो शेषफल 1 होता, लेकिन ऐसा नहीं है, एक शेष बचा तो हम 2 पर घात 1 लगा देंगे और 13 का भाग पुनः दे देंगे। तो ये 2 में अगर 13 का भाग देंगे तो एक छोटा नंबर है, उतना ही शेष बचेगा, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है प्रत्येक नंबर से डिवाइड है और 0 से 2 कितना ज्यादा है 2, तो 2 ही शेष बचेगा। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 है 9 पर घात 111 में हम 11 का भाग देंगे तब शेषफल बताना है। 9 पर घात 111 में हम 11 का भाग देंगे तो शेषफल बताना है।
ये एक अभाज्य संख्या है और ये दोनों को प्राइम सहअभाज्य संख्या है, किसी भी समान संख्या से विभाजित नहीं है। तो ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या से एक कम करेंगे हम, तो 11 से एक घटाएंगे, कितना आएगा 10, और 10 का भाग हम किस में देंगे, पावर में, इसमें 111। 111 में है 10 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, एक, और एक शेष बचेगा तो हम उसी नंबर पे पावर लगा देंगे, पुनः सॉल्व कर देंगे, और ये छोटा नंबर है तो कितना शेष बचेगा, 9। ये छोटा नंबर है तो कितना शेष बचेगा, 9 बचेगा। किसी भी छोटे नंबर में उससे बड़े नंबर का भाग देते हैं तो उतना ही शेष बचता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ए ऑप्शन सही होगा। अगर इस पावर में ही 10 का भाग कंप्लीट चला जाता तो शेष एक आता, लेकिन ऐसा नहीं। आई होप ये सारे प्रश्न आपको है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।